डियर स्टूडेंट, आप लोगों की परीक्षाएं बड़ी ही नज़दीक आ चुकी हैं। 28 तारीख को पेपर है। इसके लिए कक्षा 10वीं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि स्टोर परिचालन सहायक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां। इस क्वेश्चन को लेके मैंने कुछ बैकअप लिखा हुआ है। इसमें आप लोग ध्यान दें कि कभी भी क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है या 7 नंबर का आता है, तो उसमें आप लोग 3 पॉइंट 3 नंबर वाले में, 5 पॉइंट 5 नंबर वाले में, 7 पॉइंट 7 नंबर वाले में ज़रूर लिखें। वहीं बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है रिटेल प्रचलन सहायक के कर्तव्य लिखिए। रिटेल प्रचलन सहायक होता है स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंस, जो कि स्टोर को ऑपरेट करता है। उसके साथ जो असिस्टेंस होता है, जो दुकान होती है उसके साथ जो काम करता है, उसकी सहायता करता है, वो कहलाता है स्टोर प्रचलन सहायक। यानी स्टोर को चलाने में जो सहायता करता है उसे अपन स्टोर प्रचलन सहायक कहते हैं। स्टोर प्रचलन सहायक के कर्तव्य में सबसे पहला पॉइंट आता है रिटेल प्रबंधन करने में प्रबंधन के बैकअप के रूप में कार्य करना। जो अपना प्रबंध कर रहा है अपनी स्टोर को, उसके बैकअप यानी उसके पीछे से कार्य करना। संचालक प्रबंधन को सहायता प्रदान करना। जो संचालक प्रबंधन है उसे सहायता प्रदान करना, यानी जो अपना मेन मैनेजर है, स्टोर का जो मेन है, उसकी सहायता करना। आने वाले और बाहर जाने वाले पत्रों की पैकेज और व्यवस्था करना। जो भी आने वाले या जाने वाले पत्र हैं, जो भी पत्र बनते हैं, यानी जो पत्राचार होता है, उसकी व्यवस्था करना, प्रबंध करना। दूसरी चीज़ पैकेज मीन्स आने वाले सामान और जाने वाला सामान, जो गुड्स होती है ना, जो भी अपनी दुकान में या रिटेल में आ रही है, जा रही है, उसकी व्यवस्था करना। ग्राहक की बैठकों में भाग लेना, प्रचलन टीम में बैठकों में वितरण करना, यानी ग्राहकों की जो बैठकें हो रही हैं उसमें भाग लेना। आंतरिक प्रचलन प्रक्रियाओं में दस्तावेज को अपडेट करना। जो अपने रिटेल स्टोर में आंतरिक हो रहा है, आंतरिक मीन्स अंदरूनी बातें चल रही हैं, उसके सभी समस्त दस्तावेज को अपडेट करते रहना। यानी जैसे कि स्टॉक रजिस्टर हुआ आपका, गतिविधियां हुई, कस्टमर फीडिंग हुई, कस्टमर से रिलेशनशिप हुआ, CRM वगैरह हुआ, जो भी, इन सभी चीज़ों को अपडेट करते रहना। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रबंधन के साथ कार्य करना। प्रबंधन जो मैनेजमेंट है अपना, उसके साथ कार्य करना, काय के लिए? उत्कृष्ट ग्राहक सेवा अच्छी देने के लिए कार्य करना। सामान्य कार्यालय एवं प्रशासनिक और लिपिकीय कर्तव्यों का पालन करना। जो भी सामान्य कार्य हैं, कार्यालय संबंधित, प्रशासनिक संबंधित एवं लिपिकीय कार्य हैं, उसके साथ अपन को क्या करना है? पालन करना। दूसरी चीज आती है स्टोर प्रचलन की जिम्मेदारियां। स्टोर प्रचलन, अब उसकी ये तो कर्तव्य हो गए। कर्तव्य मीन्स एक कार्य करना है। जिम्मेदारी क्या करना है? जिम्मेदारी जो उसकी होती है, जो उसे कंपलसरी वर्क करना है। प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करना। जो भी प्रशासनिक कर्तव्य हैं, जो भी अपन को काम मिले हैं, उनका पालन करना। सहायक कैशियर के रूप में कार्य करना। महत्वपूर्ण फाइलों को तैयार एवं रखरखाव करना, यानी सभी फाइलों को बनाना और रखरखाव करना। वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना। वित्तीय जो फाइनेंशियल मीन्स लेन देन या रोकड़ संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है उसे तैयार करना। वस्तुओं को डिलीवरी की व्यवस्था करना। वस्तुएं किसी भी कस्टमर ने या ग्राहक ने खरीदी हैं, उसे किस स्थान पर पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना, इस सभी की चीज़ की व्यवस्था किसे करनी चाहिए? रिटेल प्रचलन की जिम्मेदारियां होती हैं। फिर इसके बाद आता है कंपनी की नीतियां और प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड प्रबंधन करना। वरिष्ठ को दी जाने वाली कार्यों की रिपोर्टिंग तैयार करना, है ना। वरिष्ठ जो भी सीनियर्स अधिकारी होती हैं, उन्हें जो भी रिपोर्ट करना है, जो भी रिपोर्ट देना है, उसकी कार्यों की रिपोर्टिंग जरूरी है। तो उसकी सभी जो भी रूपरेखा बनती है या कैसे रिपोर्ट भेजनी है, लेखा जोखा बनना है, वो सभी रिपोर्टिंग करना और उसकी रिपोर्ट भी तैयार करना, ये इसकी जिम्मेदारियां होती हैं। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपकी 10th क्लास में, रिटेल प्रचलन सहायक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां। तो स्टूडेंट आप लोग ये जरूर देख लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जरूर बनता है अपना, वस्तुओं की डिलीवरी के बारे में नियम। वस्तुओं की जो अपन डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी मीन्स वस्तुओं को किसी स्थान पर पहुंचाने के लिए। वस्तुओं को डिलीवरी के बारे में अपना नियम होता है। सबसे पहले अपन डिलीवरी विधि अपनाते हैं कि किस हिसाब से अपन को डिलीवरी भेजना है, कै के द्वारा डिलीवरी भेजना है।
फिर आता है डिलीवरी का समय। समय मीन्स अपन को किस समय पे डिलीवरी भेजना है। डिलीवरी पहली चीज़ ये समझेंगे अपन कि डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी होती है किसी भी वस्तु को ग्राहक ने जहाँ मंगाया है खरीदने के बाद, तो अपन को दुकानदार या स्टोर की रिटेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको उस वस्तु को यथा उचित स्थान पर पहुंचा देना। तो ठीक है ना। विधियाँ में आती हैं अपनी 3 चीज़ें। विधियाँ में कई चीज़ें आती हैं, उसको अपन बाद में दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। डिलीवरी का समय। डिलीवरी का समय मीन्स अपन को किस समय पर डिलीवरी पहुंचाना है। अपन को ये समय तय करते हैं अपन कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर किस समय पर अवेलेबल होता है उसी समय पर अपन डिलीवरी भेजेंगे। मान लीजिए कस्टमर ने समय दिया अपन को 10 बजे, तो 10 बजे डिलीवरी भेजना उचित होगा। अपन मान लीजिए अपन 12 बजे पहुंचते हैं और कस्टमर अपने यथा स्थान पर नहीं मिलता है, तो अपन डिलीवरी किसे देंगे, अपना समय भी बर्बाद होगा और प्लस उससे कुछ पैसा भी बर्बाद होता है कि अपन फिर से भेजना पड़ेगा। भुगतान और डिलीवरी। फिर इसका भुगतान और डिलीवरी। फिर आती है डिलीवरी का स्थान, कहाँ पर भेजना है डिलीवरी। डिलीवरी का व्यय। देखो कई चीज़ें होती हैं कि डिलीवरी चार्ज अपन इंक्लूड कर देते हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, तो अपन डिलीवरी चार्ज इंक्लूड कर देते हैं। तो डिलीवरी का व्यय का भी अनुमान लगा के ही भेजना चाहिए। कैरियर की डिलीवरी। दोषपूर्ण डिलीवरी, किस्तों में डिलीवरी। दोषपूर्ण में डिलीवरी होती है कि किसी चीज़ को नुकसान हो गया है, उसको ध्यान दे के अपन को डिलीवरी करनी चाहिए। किस्तों में डिलीवरी हो सकता है कोई चीज़ बड़ी डिलीवरी करनी हो, उसके पार्ट्स बाई पार्ट्स अपन को डिलीवरी करनी हो, तो वो किस्तों में डिलीवरी कहलाती है। डिलीवरी के लिए ग्राहक की मांग। अपन को ग्राहक की मांग भी देखनी चाहिए कि ग्राहक कब मांग रहा है, कब उसे डिलीवरी करें। खरीदारों देदाताओं से इनकार। कभी बार क्या होता है, कई बार खरीदने वाला इनकार भी कर देता है डिलीवरी में। तो ये डिलीवरी के बारे में कुछ नियम है, 10 पॉइंट हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना है अपन को इस चीज़ का कि अपने पास अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का हो तो अपन को 7 पॉइंट जरूर लिखना है। अगर अपने क्वेश्चन 5 मार्क का हो तो 5 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स का हो तो 3 पॉइंट लिखना है। लेकिन ध्यान दें पॉइंट थोड़ी बड़े होने चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए पॉइंट एक शब्द का है या छोटा सा है तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण जरूर दें। अगर ये अब एक क्वेश्चन और बनता है, दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति की पहचान कैसे करें। रिटेल स्टोरों में दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति की पहचान कैसे करें, क्वेश्चन बनता है अपना ये। इसमें आप पहचान करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आग आप सभी जानते हैं। अगर अपन को रिटेल स्टोर में कहीं भी आग दिखती है तो अपन क्या करते हैं, ये पहचान करने का एक तरीका है। दूसरी वायु गुणवत्ता। वायु गुणवत्ता मीन्स अपन देखते हैं अपन कहीं भी खड़े हुए हैं तो अपन को जो सांस लेते हैं ना अपन, तो श्वसन क्रिया करते हैं, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन को कहीं फॉग नजर आता है, कहीं अपन को सफोकेशन हो रहा है, तो वायु गुणवत्ता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। परिसर की देख कर निरीक्षण। अपन परिसर जो भी रिटेल स्टोर है या उसके आसपास की पार्किंग एरिया है, बाहर है, उसको अपन परिसर को देख के भी निरीक्षण कर सकते हैं कि इधर आपातकालीन स्थिति है या दुर्घटना वाली स्थिति है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब चीज़ें। अपराध मीन्स कोई क्राइम कर दे, रॉबरी कर दे, कोई लोग ऐसे रिटेल स्टोरों में आ जाए या कहीं भी आ जाए, वो भी एक आपातकालीन की स्थिति है। लाइटिंग, कहीं लाइट फॉल हो जाए, उसके लिए अपन को क्या करना है, इस चीज़ के भी एक दुर्घटना आपातकालीन स्थिति की पहचान में गुणवत्ता रखती है। फिर है कर्मचारी प्रशिक्षण। कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी रखना है कि दुर्घटना और आपातकालीन स्थितियों से बच सके। ये सभी चीज़ें क्या हैं, दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति की पहचान करने की वो है। रिटेल स्टोर में दुर्घटना एवं आपातकालीन स्थिति की पहचान करने के 7 बिंदु हैं। इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।